बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। एक बार एक व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली लेकर किसी को दिखाने के लिए गए। देखने वाले ने जब उनकी जन्म कुंडली यानी हॉरोस्कोप को देखा तो कहा, अरे बंधु, तुम्हारे हॉरोस्कोप में केवल हॉरर है, कोई स्कोप नहीं। साधकों, ये बात संसार के एक आम इंसान के जीवन के लिए तो सच हो सकती है, लेकिन जिन्हें सद्गुरु भगवान मिल जाते हैं, फिर उनकी जो राशि फल होते हैं वो भी बदल जाया करते हैं। ये 100% निश्चित है कि सद्गुरु भगवान के भक्त के हॉरोस्कोप में देयर इज नो हॉरर एंड फुल स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड विक्ट्री। वैसे भी आशु राशिफल वाले लोगों के जीवन में तो केवल आशु यानी आनंद और शुभता ही स्थान पा सकते हैं, भय और निराशा कभी भी नहीं। साधकों, आइए आज कुछ कारण और उदाहरण समझते हैं जो हमें बार बार ये एहसास कराएंगे कि क्यों आपके और हमारे जीवन में उदासी और मायूसी का कोई सवाल उठता ही नहीं और उठना चाहिए भी नहीं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, प्रभु का भक्त हमेशा अपने प्रभु की भक्ति में मस्त रहता है। आज हमें ये समझना चाहिए, एक प्रभु के भक्त के जीवन में क्यों हमेशा मस्ती होनी चाहिए। आइए एक एक करके इसके कारण देखते चलते हैं। एक बार एक प्रचारक बहन सत्संग करने के बाद गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए गई। महाराज जी ने उनसे पूछा, आज सत्संग में क्या सुनाया? तब वो प्रचारक बहन कहती हैं, महाराज जी, आज मैंने महात्मा बुद्ध के समय का एक दृष्टांत सुनाया, जब एक स्त्री अपने पति और 2 बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर को जा रही थी। तब मार्ग में सबसे पहले तो जंगल में सांप के डसने के कारण उसके पति की मृत्यु हो गई। किसी तरह हिम्मत बांधकर जब वो आगे बढ़ी, तब नदी में इतना उफान था कि उसके 2 बच्चे उसमें डूब गए। वो चित्कार कर उठी, पर किसी तरह वो अपने माता पिता के घर पहुंची। लेकिन जब वो अपने माता पिता के घर पहुंची तो उसने पाया कि उसके माता पिता का भी देहांत हो चुका है। उस स्त्री की पागलों जैसी स्थिति हो गई। इतना कहकर वो प्रचारक बहन कहती हैं, महाराज जी, फिर मैंने ये कहा कि जब उस स्त्री की ऐसी स्थिति हो गई, तब उसने महात्मा बुद्ध की शरण ली और अपने जीवन का कल्याण किया। जब महाराज जी ने ये सुना तो महाराज जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, इतना आसान थोड़ी ना होता है ईश्वर के द्वार तक आ जाना। तुम्हें मालूम है, ऐसी स्थिति में होने के बाद भी उस स्त्री ने पहले संसार में ही जाकर सहारे ढूंढे। वो संसार से ही मदद की उम्मीद लगाकर द्वार द्वार गई, लेकिन हर द्वार से उसे केवल और केवल ठोकरें मिली। संसार ने केवल उसे दुत्कारा पर मदद नहीं दी। तब करुणामयी महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री को अपनी शरण दी और उसके जीवन को कल्याण के पथ पर अग्रसर किया। बहुत बड़ा सच है साधकों, हम भी तो यही देखते हैं आज। हर इंसान अपने जीवन में सुख, सुकून और शांति चाहता है, लेकिन इन्हें ढूंढने के लिए वो जाता संसार में ही है। बेशक बार बार वो वहां से ठोकरें खाता है, लेकिन फिर भी भगवान को कोई नहीं ढूंढता। मैंने किसी मल्टी मिलियनेयर के शब्दों में ये बात सुनी है। वो कहते हैं कि काश मेरे पास जितना धन है, भगवान उतना पैसा सबको दे, ताकि हर इंसान ये समझ सके कि इतना पैसा होने के बाद भी उसके हाथ सच्ची शांति और सुख नहीं लग सकता। सच बात है, उस स्त्री के पास तो कुछ नहीं था, तब वो दुखी थी। लेकिन आज हम देखते हैं इंसान के पास चाहे सब कुछ भी है, लेकिन फिर भी उसका जीवन बिल्कुल रूखा सूखा, मायूस और उदास है। क्यों? क्योंकि उसके पास भगवान नहीं है।
और किस्मत के कैसे धनी और धन्य हैं हम सब कि सद्गुरु भगवान ने हमें अपना साथ दिया है। इस सृष्टि के भगवान के साए में रहते हैं हम, जहां सारे गम की खुशियों की सरगम में बदल जाया करते हैं। इसलिए सबसे पहला और मुख्य कारण कि क्यों हमेशा हमें मस्त रहना चाहिए वो ये कि सद्गुरु भगवान, इस युग की सर्वोच्च सत्ता हमारे साथ है और हम उनके पास हैं। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि चिंताएं हमें घेरने लगती हैं और हमारी जो उत्साह और उमंग वाली चाल होती है, मस्ती की चाल, ये धूमिल पड़ने लगती है। लेकिन ऐसे में एक साधक क्या करता है? वो वही करता है जो श्री औरोबिंदो ने एक बार अपने शिष्य निरोध बरन को पत्र में लिखकर समझाया था। निरोध बरन ने श्री औरोबिंदो से कहा था कि महर्षि, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड दीज डेज। मुझे निराशा और चिंता ने घेर लिया है। इस स्थिति से बाहर आने के लिए मुझे कोई उपाय सुझाएं। तब श्री औरोबिंदो ने 3 बहुत कारगर सूत्र उन्हें दिए थे। उन्होंने लिखा था, सबसे पहले तो ब्रह्म ऊर्जा का इंजेक्शन लो, यानी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करके ऊर्जा का संचार करो अपने भीतर। दूसरा, साइकिक फ्रूट जूस लो, यानी सकारात्मक विचारों का सेवन करो। और तीसरा, आत्म प्रकाश के दूध को पीकर स्वस्थ हो जाओ और प्रभु भक्ति में मस्त हो जाओ। जी हाँ गुरु भक्तों, प्रभु की भक्ति में मस्त रहने की यही कला है जो आज हम सब महाराज जी के ब्रह्म ज्ञानी शिष्यों के पास भी है। किसी ने बहुत पते की बात कह दी, इफ यू नो हाउ टू राइड अ हॉर्स then you enjoy the ride, otherwise the horse enjoys the ride। यानी अगर आपको घोड़े की घुड़सवारी करने की कला मालूम है तो फिर आप घोड़े को दौड़ाकर उसकी सवारी का आनंद लेते हैं, नहीं तो घोड़ा आपको गिराकर आपकी सवारी का मजा लेता है। साधकों, हम सबको महाराज जी ने जीवन जीने की सर्वोच्च कला, वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है। We all know how to ride the horse of this life, therefore enjoy the ride of life। वैसे मुझे तो लगता है कि ब्रह्म ज्ञानी शिष्यों के कॉन्टेक्स्ट में एंजॉय की स्पेलिंग को बदलकर इनजॉय कर देना चाहिए, क्योंकि असली जॉय का स्रोत तो इन यानी भीतर ही है, जिसके एक्सेस का पासवर्ड महाराज जी ने हम सबको दिया है। इसलिए फिर हमारे जीवन में चिंता, निराशा और उदासी की क्यों बात आती है? जब भी ऐसी स्थिति हो, हम भीतर उतर जाएं और अपने जीवन को जॉय से सजा दें। तीसरा कारण जो भी बहुत बार हमारी मस्ती की चाल को मध्यम करने लगता है, वो है हमारे अपने ही विकार और हमारी महत्वाकांक्षाएं। लेकिन ऐसे में भी जो एक सच्चा साधक होता है, वो फिर वही फलसफा अपनाता है जो श्री रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया करते थे। वो ये कहानी सुनाया करते थे कि एक बार एक हंस अपनी चोंच में मछली दबाकर आसमान में उड़ा, लेकिन देखते ही देखते कौं कौं करते हुए कौओं का झुंड उसके पीछे पड़ गया। उस हंस ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन कौओं ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जब बहुत देर हो गई और वो हंस परेशान हो गया, तब उसने सोचा सारी परेशानी की जड़ ये मछली ही है। ऐसा सोचते ही उसने अपनी चोंच खोल दी और मछली को नीचे गिरा दिया। इधर मछली नीचे गिरी और उधर कौओं ने उसका पीछा छोड़ दिया और उस हंस ने स्वच्छंद उड़ान भरी उस खुले आकाश में। ये दृष्टांत सुनाकर श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, सुनो, तुम सब भी अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की मछली को गिरा दो और जैसे तुम्हारा प्रभु चाहता है वैसे ही उसकी रजा में राजी रहो। फिर देखना, अवसाद, निराशा, घृणा, क्रोध के कौवे तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, खुद ब खुद तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम जीवन की मस्त उड़ान भर सकोगे।
महात्मा बुद्ध भी यही कहा करते थे कि अगर शांति की इच्छा रखते हो तो पहले इच्छा को शांत कर दो। बड़े मार्के का फलसफा है साधकों, जो सारी निराशा को फेल करने और हम में प्रभु भक्ति की मस्ती को फुल करने में बिल्कुल कारगर है। मुझे याद है इसी संदर्भ में एक बार गुरु महाराज जी के कक्ष में कुछ शिष्य बैठे हुए थे। उस समय महाराज जी ने बहुत मस्त अंदाज में अपने सर के पीछे दोनों हाथों को रखते हुए कहा, वो क्या है, चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, आगे क्या आता है? सारे शिष्य एक स्वर में बोले, जिसको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। महाराज जी कहते हैं अगर इस सूत्र को पकड़ लोगे तो डिप्रेशन तुम्हें कभी नहीं पकड़ सकेगा। इसलिए मस्त हो जाओ, व्यस्त हो जाओ और अपने प्रभु के चिंतन में ध्यानस्थ हो जाओ। अब मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट को रखती हूं जो भी कई बार हमारी मस्ती को फीका करने का कारण बन जाता है। ये एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के सेंटर फॉर स्टडी ऑफ पेन में किया गया था। इसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स को लिया गया और उन पार्टिसिपेंट्स को एक एक करके कमरे में अकेले एक बर्फ की बाल्टी में पैर रखकर बिठाया गया और उस टाइम ड्यूरेशन को नोट किया गया कि कितनी देर वो व्यक्ति उस बर्फ की बाल्टी में अपने पैर को रखकर बैठ सकता है। फिर एक्सपेरिमेंट का दूसरा राउंड आया। अब भी हर व्यक्ति को पांव को बाल्टी में रखकर ही बैठना था जिसमें बर्फ थी, लेकिन इस बार एक बदलाव था। कमरे में वो व्यक्ति अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक केयरिंग पर्सन भी मौजूद था जो उस व्यक्ति के संघर्ष को फील कर सकता था, उसके लिए सहानुभूति रखता था। बड़े कमाल की ऑब्जर्वेशन देखने को मिली साइंटिस्ट्स को। उन्होंने पाया कि सेकेंड राउंड में जब सहानुभूति रखने वाला कोई व्यक्ति साथ में मौजूद था तो वो व्यक्ति दुगने समय तक अपने पांवों को उस बर्फ की बाल्टी में रख पाया, यानी संघर्ष से जूझने की उसकी क्षमता डबल हो गई। सोचकर देखिए साधकों, अगर एक सहानुभूति रखने वाला साधारण सा इंसान साथ में हो तो व्यक्ति की क्षमता दुगनी हो जाती है संघर्षों से लड़ने के लिए। तो फिर अगर समानुभूति रखने वाले हमारे सद्गुरु भगवान, बल्कि मुझे तो लगता है समानुभूति ही नहीं, हमसे ज्यादा हमारी चिंता करने वाले, हमारे दर्द को महसूस करने वाले अगर सद्गुरु भगवान पग पग पर हमारे साथ हैं, तो फिर अध्यात्म का गणित भी ये बिल्कुल स्पष्ट हमारे सामने रखता है कि फिर एक साधक की भी संघर्षों से जूझने की क्षमता अनंत गुना बढ़ जाया करती है। तो फिर ऐसे में आप ही बताइए, एक साधक के जीवन में निराशा और उदासी का कहां स्थान रह जाता है? चलते चलते एक आखिरी कारण भी आपके सामने रखना चाहती हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो क्रिस्टल क्लियर हमारे सामने इस बात को रखता है कि आपके और हमारे जीवन में उदासी और मायूसी रखने का हमें कोई अधिकार है ही नहीं। ये वो कारण है जिसके लिए स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, इट्स द ओनली एंटिटी इन लाइफ जो यदि आपको मिल जाए तो उसको पाने से कभी चूकना मत, क्योंकि ये वो ऐसी चीज है जो संसार में आपको दुर्लभ मिलेगी, जिसके लिए पूरा जीवन एक इंसान तरसता रह जाता है लेकिन उसे मिलती नहीं, मिल सकती भी नहीं, क्योंकि संसार के पास वो है ही नहीं। तो वो संसार हमें क्या देगा? और वो है सच्चा निष्काम निस्वार्थ प्रेम, जिसे आज हम अनकंडीशनल लव भी कहते हैं। बेशक आज संसार में हजारों केस स्टडीज हो जाएं इस अनकंडीशनल लव पर, लेकिन ये शर्त ये बात है, आपको संसार में ये अनकंडीशनल सच्चा निस्वार्थ प्रेम मिल नहीं सकता, क्योंकि संसार के पास ये है ही नहीं। कारण कि एक सच्चा निस्वार्थ प्रेम केवल और केवल इस सृष्टि में प्रभु, वो भगवान, वो सद्गुरु सत्ता करना जानते हैं। खैर,
संसार के प्रेम की सच्चाई तो हम सबको मालूम है। आइए आज सद्गुरु भगवान के प्रेम की गहराई के कुछ पहलू देखते चलते हैं। यूं तो लिटरेचर में महात्मा बुद्ध के शिष्यों के प्रति उनके करुणा, उनके अनन्य प्रेम के अनेकों दृष्टांत वर्णित हैं, पर उनमें से एक दृष्टांत आपके सामने रखती हूं। कहते हैं कि जिस समय महाकश्यप महात्मा बुद्ध की शरण में जाने के लिए अपने घर से निकले, तब महात्मा बुद्ध के लिए उनके पास महाकश्यप के पहुंचने तक, उनका इंतजार करने तक भी महात्मा बुद्ध के लिए बहुत कठिन हो गया अपने स्थान पर बैठे रहना। उन्होंने बहुत देर तक प्रयास किया, पर अंततः वो अपने आसन से उठ खड़े हुए और उस दिशा में बढ़ चले जिस दिशा से महाकश्यप आ रहे थे। और कहते हैं कि लगभग 5 मील तक द्रुत गति से महात्मा बुद्ध चलते रहे, क्योंकि वो इतने बेचैन थे महाकश्यप से मिलने के लिए। और जब मार्ग में महाकश्यप से 5 मील चलने के बाद भेंट हो गई, तब जाकर महात्मा बुद्ध को कहीं सुकून मिला। इसी तरह ये डॉक्यूमेंटेड है, ये फैक्ट, कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी रोज शाम को छत पर जाकर दूर आसमान में देखते हुए कहा करते थे, कहाँ हो मेरे बच्चों, आज का दिन भी पूरा निकल गया पर तुम मेरे पास नहीं आए। और ये कहकर वो घंटों घंटों रोया करते थे। सोच सकते हैं आप, वो सद्गुरु सत्ता आधे अधूरे हम भक्तों के लिए, हम इंसानों के लिए तड़पते हैं हमसे मिलने के लिए। मैंने सेंट ऑगस्टीन का कोट ये कहीं पढ़ा था। वो लिखते हैं कि एक इंसान भगवान को पाने के लिए इस धरा पर आता है, और जब तक वो भगवान को पा नहीं लेता, भगवान से मिल नहीं लेता, तब तक वो बेचैन रहता है। लेकिन इन दृष्टांतों को सुनने और पढ़ने के बाद मुझे लगता है इससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि वो सद्गुरु भगवान हम इंसानों से मिलने के लिए आते हैं, और जब तक वो हमसे मिल नहीं लेते, हमें अपने में मिला नहीं लेते, तब तक वो हमसे कहीं कहीं ज्यादा बेचैन और तड़पते रहते हैं। और जहां तक अपने सद्गुरु भगवान, अपने सद्गुरु महाराज जी के प्रेम की बात करें, जो प्रेम और करुणा वो हमारे प्रति रखते हैं, तो इस बात के साक्षी शायद नहीं, निसंदेह हम में से बैठा एक एक शिष्य है यहाँ पर, जो ये लिविंग टेस्टिमनी है इस बात की कि हमारे कल्याण के लिए, हमारी खुशी के लिए हमारे सद्गुरु महाराज जी किसी भी हद तक चले जाया करते हैं। ये स्वयं गुरु महाराज जी के शब्द हैं कि अपने शिष्य के कल्याण के लिए अगर मुझे इस सृष्टि के नियम भी बदलने पड़े तो मैं वो भी बदल डालता हूं। हम सबको अपनी भक्ति का स्तर मालूम है साधकों, कि वो कितनी आधी अधूरी है, लेकिन फिर भी हम आधे अधूरे भक्तों के लिए हमारे पूर्ण सद्गुरु हमें क्या मान देते हैं, ये हम सब भली भांति जानते हैं। इस संदर्भ में एक दृष्टांत आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी। एक बार महाराज जी ने नूर महल से फोन करके एक प्रचारक दीदी को कहा, सुनो, अपनी कथा में ये प्रसंग भी सुनाया करो। और फिर महाराज जी वो प्रसंग बताने लगे। महाराज जी ने कहा, राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक बार ऋषि दुर्वासा वहां आए। उस समय राजा अम्बरीश अपने प्रभु के ध्यान में लीन थे, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि ऋषि दुर्वासा वहां आए हैं। लेकिन ऋषि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधवश अपनी जटा से एक विकराल कृत्या उत्पन्न की। वो कृत्या जैसे ही राजा अम्बरीश का वध करने के लिए आगे बढ़ी, इधर भगवान विष्णु ने तुरंत अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। उस सुदर्शन चक्र ने कृत्या का तो वध किया ही, लेकिन उसके बाद भी वो रुका नहीं, ना ही वो वापस लौटा, बल्कि वो ऋषि दुर्वासा के पीछे चल पड़ा।
ऋषि दुर्वासा ने जब ये देखा तो वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तीनों लोकों में उन्हें कहीं ठौर नहीं मिली। वो ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान महादेव के पास गए, लेकिन सबने उन्हें यही कहा कि हम आपकी रक्षा करने में असमर्थ हैं। ये भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, आप मदद के लिए उनके पास ही जाएं। तब ऋषि दुर्वासा भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि भगवान, आप अपना सुदर्शन चक्र कृपया वापस लौटा लें। उस समय भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं। ऋषि दुर्वासा बड़ी हैरानी से कहते हैं, असमर्थ है, लेकिन ये चक्र तो आपके अधीन है। भगवान विष्णु कहते हैं, लेकिन हम अपने भक्त के अधीन हैं। आपने हमारे भक्त का अपमान किया है, इसलिए आपको हमारे भक्त से ही जाकर क्षमा मांगनी होगी। उस समय ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास जाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं और तब वो अपने प्राणों की रक्षा कर पाते हैं। ये दृष्टांत सुनाकर महाराज जी उन प्रचारक बहन को कहते हैं, ऐसा करना, इस प्रसंग को सुनाकर ये भजन लगा देना। कौन सा? मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। क्या लगता है साधकों, क्या केवल एक कथा में लगाने के लिए महाराज जी के ये शब्द भर हैं, या हम सब के जीवन कथाओं की ये बहुत बड़ी सच्चाई है? उत्तर हम सब भली भांति जानते हैं। कैसी खुशकिस्मती है हमारी, कैसी जिंदगी को पाते हैं हम, ऐसी जिंदगी जो सद्गुरु भगवान के प्यार को पाती है। फिर आप ही बताइए, ऐसी जिंदगी में उदासी और मायूसी की कहां जगह रह जाती है? वैसे कभी आपने गौर किया है, जब जब भी महाराज जी ने प्रवचन किए हैं, अंत में महाराज जी ने हमें क्या आशीर्वाद दिया है? अगर नहीं याद आपको, तो YouTube पर, जो हमारे DJJS के YouTube चैनल पे महाराज जी की वीडियोस रिलीज्ड हैं, उसमें सुनना महाराज जी ने जो हमें आशीर्वाद दिए हैं। बार बार महाराज जी ने ये शब्द कहे हैं, आपको मेरा प्यार और बहुत बहुत शुभ कामनाएं। सोच सकते हैं आप, ये किसी आम इंसान द्वारा दिया गया आशीर्वाद नहीं है, इस सृष्टि की सर्वोच्च सत्ता द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। तो फिर जब स्वयं सद्गुरु भगवान हमें अपना प्रेम, अपना प्यार और शुभ कामनाएं दे रहे हैं, फिर इस सृष्टि में कौन से अशुभ और निराशा की ऐसी जुर्रत कि वो हमारे जीवन में झांकने का भी प्रयास कर सके? लेकिन फिर भी अगर हमारे जीवन में कण भर भी मायूसी, उदासी और निराशा है, तो फिर इसका सीधा सीधा मतलब है, हमने आज तक अपने सद्गुरु भगवान को जीना सीखा ही नहीं। गुरु भक्तों, जब जब भी जिस जिस युग में प्रभु के सच्चे भक्त आए, उन्होंने अपने प्रभु के प्रेम को पाकर अपने प्रभु की भक्ति को मस्ती से जिया है। भक्त हनुमान आए, अपने प्रभु की भक्ति में मस्त रहे। कबीर दास जी आए, अपने प्रभु की भक्ति में मग्न रहे। मीराबाई अपने प्रभु की भक्ति में डूबी रही। कभी निराशा, उदासी इन्हें छू तक नहीं सकी। इस बार हम भक्तों की टोली की प्रभु भक्ति की मस्ती में जीने की बारी है साधकों। और न केवल बारी है, बल्कि इस सृष्टि को, इस समाज को खुशियों की तरंगों से झंकृत करने की जिम्मेदारी भी है। आपको मालूम है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक बहुत कमाल की रिसर्च हुई है जो 20 सालों तक चली और ये 5000 लोगों पर की गई है। और इसकी ऑब्जर्वेशन क्या मिली, सुनिए। साइंटिस्ट ने पाया है कि अगर एक व्यक्ति के मन में खुशी है, तो फिर 1 मील के रेडियस में बैठे उसके मित्र के खुश होने की संभावना 25% बढ़ जाती है। और इससे साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला कि माइंड अफेक्ट्स माइंड। इसलिए अगर एक व्यक्ति का मन खुश होता है, तो वो अपने सराउंडिंग्स में खुशी की एक चेन को ट्रिगर कर देता है।
सोच कर देखिए, अगर एक मन की खुशी से आसपास की सराउंडिंग्स में खुशी की चेन ट्रिगर हो जाती है, तो फिर जो व्यक्ति आत्मा के आनंद से जुड़ जाए, तो फिर आत्मा के आनंद का जो प्रभाव है उसका रेडियस कितनी दूर तक जाएगा। वो फिर एक मील नहीं बल्कि आत्मा का आनंद कितनी कितनी माइल्स तक स्माइल्स को बिखेर सकता है। ये सच बात है साधकों। इसलिए आए आज अपने जीवन को आत्मा के आनंद में डूबकर सबसे पहले तो अपने जीवन को सजाएं, साथ साथ इस आनंद से इस समाज को खुशी से सजा दें और फिर इस विश्व को जीता जागता स्वर्ग बना दें। और अंत में अपने प्यारे सद्गुरु महाराज जी की एक प्यारी सी बात जरूर आपके सामने रखना चाहूंगी, जो भी इस संदर्भ में हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत प्रेरणा है। एक बार एक शिष्य महाराज जी के दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करने के उपरांत जब वो उठकर वापस लौटने लगे तो उन्होंने दोनों हाथों को आगे करके कहा, महाराज जी प्रसाद। तब महाराज जी ने मुस्कुराते हुए ये शब्द कहे थे, इस पथ पर अंतिम श्वास तक उत्साह और उमंग से चलते रहना ही हमारा कृपा प्रसाद है। साधकों, इस प्रसाद का छक कर सेवन करें, अपने जीवन में प्रभु भक्ति में मस्त रहें और इस जीवन को सजाकर इस विश्व को भी सुंदर बनाकर जाएं। ऐसी शुभकामना के साथ आइए गुरु महाराज जी के श्री चरणों में एक बुलंद जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।